तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि हम आपको मिलवाने वाले हैं, तो ऐसी समाज सेवी जो बहुत ही कार्यों में जो अपना सहयोग देते हैं, अपना योगदान देती है, और भी बहुत सारी योग्यताएं इनके अंदर है। तो आइए बात करते हैं और उनका जो स्वागत है वो करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और CH न्यूज़ चैनल का मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया है और मेरी विचार आपके चैनल के माध्यम से मैं साझा कर पाऊंगी, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। धन्यवाद मैम। मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपके जो जन्म है कहाँ हुआ और क्या कुछ आपका नाम है, तो और क्या कुछ आपके कार्य रहे हैं। मैम, शख्सियत की बात करूँ तो बहुत ही आम और छोटी सी शख्सियत हूँ, लेकिन खास बनाया है आप लोगों के प्यार ने। अगर जन्मभूमि की बात करूँ तो बेसिकली रोहतक से हूँ। रहना मेरा वहाँ ज़्यादा नहीं हो पाया, संघर्ष मेरा काफ़ी बड़ा रहा, जिसकी वजह से आज हम आप लोगों के बीच में हैं, क्योंकि आपका संघर्ष आपको निखारता है। और बहुत ही कम उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। आर्थिक स्थिति घर वालों की काफ़ी अच्छी नहीं थी और करियर को शुरुआत दी मैंने अपने एजुकेशन से। आफ्टर 10th पास आउट करने के बाद मैंने एक स्कूल में एज अ टीचर जॉब किया और वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद वहाँ मैंने स्टेज कंडक्ट किया और किसी पारखी नज़र ने इस चीज़ को महसूस किया कि मैं एक अच्छी वक्ता हो सकती हूँ। तो आज के समय में एक अच्छी वक्ता भी हूँ और कुछ और कार्य हैं जो कर रही हूँ जो मेरी इनकम सोर्स को बढ़ाते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, अपना खुद का सैलून रन करती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल 40+ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बतौर ब्यूटी वेलनेस ट्रेनर मैं उनको एजुकेट करती हूँ। ITI RVTI में आपके पानीपत में मैं क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ और इन सभी कार्यों को कर पाने के लिए इसलिए सक्षम हो पाई क्योंकि बहुत सारी जो समाज सेवक हैं वो मुझे हेल्प करते हैं। अकेला चना जैसे भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेले तो पायल का कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि इतना बड़ा काम कर बिल्कुल पाए। मैम, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने कहा था शुरुआत में कि कोई पारखी नज़र जिसने आपको पहचाना, तो उस जो भाग्यशाली इंसान है उनका जो नाम है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे पे जो सबसे पहले किसी ने हाथ रखा था वो मार्केटिंग कंपनी से थे, क्योंकि आज से अगर 15 साल पूर्व की बात करूं मैं, तो 15 साल पहले जो महिलाएं हैं वो मार्केटिंग में नहीं रहती थी और जो मेरे करियर की स्टार्ट हुई वो बहुत एक आम कंपनी थी, जॉवेस हर्बल। बहुत अच्छा काम कर रही है वो, उनके थ्रू प्रीतपाल जी है उसमें जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था एज अ मार्केटिंग मैनेजर। तो बस बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करते करते लास्ट जो मेरी कंपनी रही है वो O3+ रही है। स्किन केयर का नंबर 1 ब्रांड है और जिसमें मैंने ऑल ओवर हरियाणा, हिमाचल, पंजाब एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एक्सपर्ट और टेक्नोप्लस सेल में कार्य किया है। बिल्कुल, इतने सारे कार्य हैं, तो ये कहीं न मतलब एक महिलाओं को एक मैसेज जाता है, उन जो महिलाएं हार जाती हैं अपने जीवन के, ये कहती कि हमारी लाइफ में संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष नहीं होंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। संघर्ष करोगे तभी अपनी एक समाज में एक पहचान, अपना एक मुकाम बना पाओगे, जैसा कि इन्होंने बनाया। तो जारी रखेंगे हम अपना जो बात माध्यम से इसलिए भी शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग हैं ना, आपकी तरह एक वक्ता हूँ, अपना खुद का एक चैनल चलाती हूँ पायल P शाइनिंग स्टार करके। हर आम इंसान को खास दिखाने का मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं या जो पेड प्रमोशन है वो उन लोगों को कैप्चर कर रहे हैं जो MLA हैं, जो मेयर हैं, जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन एक आम इंसान की जर्नी आप और मैं मिलकर अपने चैनल के माध्यम से शेयर करें, क्योंकि वही आम लोग एक बड़ा इतिहास भी रचते हैं। और बहुत बड़ा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि समय हर किसी का, आपको एक बार अच्छा समय भी और बुरा समय भी आता है, और बुरा समय आना अच्छे समय से ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उस टाइम पे आपको महसूस होता है कि आपके अपने कौन है, कौन आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है। और पहली बार शायद पब्लिकली मैं अपने हर एक इवेंट में हर जगह माइक पे बोलती भी हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ आज और जिस मकाम पे हूँ, चांदनी दी हैं जो मेरी गुरु भी हैं, मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी माँ भी हैं जिन्होंने मुझे मेरी उन परिस्थितियों में संभाला है जहाँ पर आकर एक समय पे काफ़ी लोग साथ देना छोड़ देते हैं, और आपके सच के साथ आपको स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। कुशल वक्ता होने के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं लोगों को बरगला सकती हूँ, लेकिन आज आपका चैनल, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 2 से 3 बार ही हुआ है, मैं लोगों के इंटरव्यूज़ लेती हूँ तो अच्छा लग रहा है, मैं बताना चाहूँगी कि आप प्रयास कीजिए कि आप सच दिखाएं। और उन लोगों से भी अपील करूँगी जो चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं कि इंसान को ना जैसा वो है उसे वैसा स्वीकारिए, उसके बाहरी आवरण से, उसके दिखावे से, उसकी छल कपट से नहीं, क्योंकि आज के समय में किसी का भी बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। अगर कोई खुले दिल से आपको सरेंडर करता है, समर्पण करता है, आपसे एक अच्छी उम्मीद रखता है कि आप उसके सर पर हाथ रखकर
पीठ थपथपाकर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आपके अंदर एक जीने का जज्बा आ जाता है, आप वापस से अपनी हिम्मत जुटा लेते हैं। और जैसे हनुमान और जामवंत जी के बारे में आपने सुना है, तो मेरे जीवन में अगर मैं हनुमान हूँ तो मेरे लिए मेरी जो मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने मुझे पहचाना है, जिन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया है और मेरे बुरे समय में सबसे ज़्यादा साथ दिया है, वो चांदनी जी हैं। उनकी मैं इसलिए इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि वो किन्नर समाज से आने के बावजूद, जहाँ लोगों से लिया जाता है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो उनका भर भर के आशीर्वाद, उनका मुझ पर विश्वास। मैं जितना हंसमुख आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र आऊँगी, मैं उससे कहीं ज़्यादा रोती हूँ, लेकिन वो रोने वाली जगह सिर्फ उनकी गोदी है, जहाँ पर वो मुझे प्यार से अपनाती हैं, सहलाती हैं। अभी परसों मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और आप मेरी व्हाट्सअप चैट पे भी अगर मैं चाहूँ ना तो मैं दिखाऊंगी, मैंने सिंगल एक मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन्हें किया क्योंकि मैं उन्हें अपने दिल के काफ़ी करीब पाती हूँ। बिल्कुल, कहते हैं ना, अगर हम किसी तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ सिर्फ हम उन्हीं लोगों को बता पाते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे केयर करने वाले होते हैं, क्योंकि जो तकलीफ़ होती है वो हम और किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारा जो चैनल है वो जो सिर्फ और सिर्फ सच के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम है CH News 24, सत्य की आवाज़, सत्य का साथ। मैं संगीता सिंह और सभी लोगों का जो इतना प्यार, इतना मान सम्मान मुझे मिला है, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से इनके पास चलते हैं। हाँ, यही वजह है कि CH न्यूज़ को मैंने खुद अप्रोच किया। मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन हाँ, मैंने बताया कि बड़ा आपको आपकी खुद की नज़रों में और आपके अपने खास लोगों की नज़रों में बनना है। जो हमारा समाज है ना, वो 4 पैसे आप कहीं भी खर्च करेंगे ना तो आपको कहाँ से कहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े वो पायल से जुड़े, ना कि पायल एक अच्छी वक्ता है इसलिए जुड़े। आप लोगों के अंदर एक चाह पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, उनके जीवन का आधार बन सकते हैं और उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जितने लोग CH न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से यही अपील है कि आप भले ही कुछ बड़ा करें या ना करें, लेकिन किसी के जीवन के आधार आप हो सकते हैं, आप उसके जीवन को एक दिशा आप दे सकते हैं। और आपकी एक छोटी सी मदद, मैं अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप में थी जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम रक्तदान किया है। दान किसी भी तरीके का हो, अब मैं चाहूँगी कि अब मैं जो भी दान करूँगी, वो रक्तदान आज मैंने कर लिया है, अब मैं वक्त का दान करूँगी। और मैं चाहती हूँ जितने लोग अपनी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपसे जुड़े हुए लोग आपके साथ जुड़ के अपनेपन का दावा करते हैं तो उनके साथ बैठिए, अपनी समस्याओं को साझा कीजिए। और अगर किसी कारणवश वो आपकी मदद नहीं कर पाते हैं तो आप उनको हाथ जोड़ के ना, उनसे बुराई लिए बिना उनसे साइड हो जाइए, क्योंकि आपको दुनिया की भीड़ में 4 मात्र वो लोग चाहिए जो आपके सच में शुभचिंतक हैं, आपके आलोचक या निंदक नहीं हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पर इन्होंने समाज को दिया है, क्योंकि जो लोग आपके भले के बारे में नहीं सोच सकते तो उनसे तो आप दूरियां बनाएं, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा और उनके लिए भी। तो इसी के साथ तो कुछ और मैम बताना चाहेंगे? बहुत कुछ तो मैंने इनके चैनल से बताया तो है, कोई बात नहीं। और पानीपत बहुत जल्दी हम आने वाले हैं क्योंकि यहाँ एक रिश्ता जुड़ चुका है। और जहाँ कहीं भी लगेगा CH न्यूज़ को कि पायल की आवश्यकता है और पायल के कहे शब्द किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, पायल हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ के आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी क्योंकि आप हमें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। और अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिएगा, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप सत्य को दिखाना पसंद करते हैं। सत्य के रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आती है और सत्य को सुनना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। आपके झूठ को, आपके बनावटी जीवन को हर कोई सुनना चाहता है। और इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी लोग तरक्की करें और ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पर बनी रहे। पायल की तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज हमारे चैनल का सौभाग्य, इतनी बड़ी हस्तियों से आज हमने आपको रूबरू कराया। यहाँ पे चांदनी जी थी और पायल जी से। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।